अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब सेफ़ होंगे और अपने घर पर अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। आज मैं आपको हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में बताऊँगी। ये वाक़या एक कश्ती का है, यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती। इस ज़मीन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तकरीबन 1000 साल बाद अल्लाह ने इराक़ के ज़मीन राफ़तेन का इंतख़ाब किया और वहाँ पर अपने बंदे यशकुर बिन लामे नबी बनाकर भेजा। आज भी उनको कई नामों से जाना जाता है। कोई उनको अब्दुल जब्बार, तो कोई इलियास, तो कोई कश्ती वाला नबी और तो कोई नूह नबीउल्लाह ताला कह के बुलाता रहता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के परपोते हैं और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 10वीं पुश्त में से हैं। वो कौम उस वक्त दुनिया की बदतरीन कौम थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बचपन से ही उनको बार बार समझाते रहते थे कि इस कायनात का मालिक एक है, जिसने हर एक चीज़ को पैदा किया। नूह अलैहिस्सलाम जब अल्लाह की इबादत करते तो उनकी कौम उनको इतने पत्थर मारती कि वो पत्थरों से ढक जाते। तारीख़ में लिखा है कि आप तकरीबन 950 साल तक आप तबलीग करते रहे, बार बार पत्थर खाते रहे, पर अफसोस आप पर कोई ईमान न लाया। आप इतना रोए कि आपका नाम नूह पड़ गया। इतने में अल्लाह अपने नबी पर वही करता है, ए नूह, अब ये तेरी कौम हिदायत नहीं पाएगी। नूह अलैहिस्सलाम रो रो के अल्लाह के दरबार में फ़रियाद करते रहे कि ए अल्लाह, ये इंसान जुल्म करने को मजाक समझते हैं, एक दूसरे के ख्याल करने को, मदद करने को बुज़दिली समझते हैं, तेरी इबादत से मुंह मोड़ते हैं। ए अल्लाह, इस मेरी कौम को निस्तनाबूद फरमा। जैसे ही नूह अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ की तो अल्लाह ने पैगाम भिजवाया कि ए नूह, एक कश्ती तैयार कर कि तेरी ये जालिम कौम निस्तनाबूद हो जाएगी। बस अल्लाह वही के ज़रिए अपने नबी को बताते गए और अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम को वो कश्ती बनाते गए। नूह अलैहिस्सलाम एक पहाड़ पर रहते थे। वहाँ न समुंदर था, न दरिया, न दरख्त। अल्लाह के नबी नूह ने दरख्त उगाए और उस लकड़ी से कश्ती बनाना शुरू करा। तारीख़ में लिखा है तकरीबन 100 साल तक आप वो कश्ती बनाते रहे और आपकी कौम रोज़ आपके पास आती और आपकी तौहीन करती वो और कहती, ना तो यहाँ दरिया है और ना समुंदर, फिर क्यों कश्ती बना रहे हो। नूह अलैहिस्सलाम आसमान को देखते और सब्र करते और अल्लाह के हुक्म की तस्लीम करते। जब कश्ती तैयार हो गई, अल्लाह ने फरमाया, ए नूह, इस ज़मीन पर मुख्तलिफ़ जानवरों और परिंदों के जोड़े को इस कश्ती पर सवार करो ताकि उनकी नस्ल बाकी रह सके। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जानवरों, परिंदों और जिस चीज़ों में ज़िंदगी के आसार हो कश्ती में सवार करना शुरू कर दिया। अपनी कौम से कहा, आओ, ये कश्ती निजात की कश्ती है। जो भी इस कश्ती में आएगा वो अल्लाह के अमान में आएगा। कौम हंसती रही। तारीख़ में लिखा है थोड़े से ही लोग थे। अल्लाह ने अपने नबी से कहा, तंदूर से पानी निकलेगा और पूरी कौम को डुबा देगा। इस बात को सुनकर कौम नूह पर हंसती रही कि इतनी देर में तंदूर से पानी निकलना शुरू हो गया और लोग उस पानी को देखने के लिए दूर दूर से आते और हंसते, लेकिन कुछ ही देर में उनकी हंसी खामोश होने लगी कि वो पानी इतना बढ़ता गया कि उनमें तमाम घर डूब गए और ऊपर से इतनी तेज़ बारिश भी बरस रही थी। वह समझ रहे थे कि तूफ़ान कुछ देर का है, तो वो पहाड़ की तरफ जाने लगे। उस कौम में नूह अलैहिस्सलाम के बेटे किनान भी थे। जब नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को उस काफिर कौम की तरफ भागते हुए देखा तो अपने बेटे को आवाज़ लगाई कि किनान, इस निजात की कश्ती में आ जा। किनान और उसकी माँ बोली, थोड़ी देर में पहाड़ में पहुंच जाएंगे और पानी वहां तक नहीं आएगा। पानी इतना बढ़ता गया कि
کہیں بھی کوئی بھی پہاڑ یا گھر نظر نہیں آ رہا تھا، نہ کوئی درخت نظر آ رہا تھا، بس وہی بچے جو اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے۔ اس وقت پانی زمین سے 10,000 گز اونچائی پر تھا۔ دھیرے دھیرے پانی کا بڑھنا بند ہو گیا۔ تقریباً 5 مہینے تک کشتی پانی میں ہی طواف کرتی رہی، کسی جگہ پر نہ ٹھہری۔ پھر دریائے دجلہ کے پاس پہاڑ جس کا نام کوہ ہرات پر وہ کشتی ٹھہر گئی۔ کشتی نوح اس چوٹی پر لگ کر ٹھہر گئی۔ تاریخ 10 محرم اور جمعے کا دن تھا۔ بس دھیرے دھیرے پانی کم ہوتا گیا۔ آپ اور آپ کی قوم اس پہاڑ پر ٹھہرے اور اللہ کا شکر اور ذکر کرتے رہے کہ دنیا کو پھر سے آباد کرنے کی سوچ میں مگن رہے، اور آپ کی اولاد نے دنیا کو پھر آباد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ طوفان کے 60 سال بعد اللہ کے نبی نوح علیہ السلام اس دنیا سے دارالبقا کی طرف کوچ کر گئے۔ کشتی نوح کو آنے والی نسل کے لیے عبرت کا نشان ٹھہرایا جائے گا۔ سلام ہو انسان کی نسل کو پھر سے زندگی دینے والے اللہ کے نبی نوح علیہ السلام پر۔